वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए एक और मज़ेदार नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है सांवली हसीना बाय कशमाला कासिम। आइए पढ़ते हैं। इधर आओ ना, तुम्हें कुछ बताना है। मैं पढ़ रही हूँ, कल मेरा पेपर है। वो मना करती हुई उसके साथ चल रही थी मगर उससे अपना हाथ नहीं छुड़वाया। पढ़ लेना, अभी मेरे पास गुड न्यूज़ है, वो तो सुन लो। वो इसे लॉन में लाया था, खुद नीचे घास पर, जबकि उसे कुर्सी पर बैठाया। अब बोले भी, फिर मैंने पढ़ना है, उसने दोबारा कहा, इसे देखकर जिसके चेहरे से मुस्कान जुदा ही नहीं हो रही थी। अच्छा सुनो, जो लड़की थी कराची वाली, उसके लिए दादी मान गए हैं, उसने उसका हाथ पकड़कर खुशी से बताया। मगर उसके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान आई थी वो भी ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा है हम इसी महीने जाएंगे उसके घर रिश्ते के लिए। वो खड़ा हुआ, जबकि वो खामोशी से उसे देखने लगी जिसने आसमान की तरफ मुंह किया हुआ था। खुशखबरी थी, इसलिए तो ऐसा था जैसे जहन्नुम का ऐलान हुआ हो। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी आज सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। इसे खुले लॉन में भी घुटन महसूस होने लगी थी। तभी वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। ये देखो, प्यारी है ना? इसने मोबाइल उसके सामने किया जहाँ बहुत ही प्यारी लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने इस लड़की के हाथ देखे जो दूध की तरह सफ़ेद थे, और फिर उसने अपने हाथ देखे जो चॉकलेट की तरह सांवले थे। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा हाथों पर कर लिया। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खुश हूँ और मैं तुमसे शेयर ना करूँ? तुम तो मेरी छोटी सी दोस्त हो ना। वो हंसने लगा और वो भी इसे देखकर मुस्कुरा दी। वो अभी तक बस इसे छोटी ही समझता था। वो उसे कैसे बताए? वो छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है, उसे मोहब्बत है। मगर वो उसे कैसे बताती? जो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, अपनी मोहब्बत को हासिल करने जा रहा था। और उसका क्या? वो कितना प्यारा था ना, हंसता था तो जैसे बाहर आई हो। इसे देख रही थी जो इसी लड़की की तारीफ़ कर रहा था। वो ऐसी है, वो वैसी है कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। अनम की कॉल है। वो खड़ा हुआ, मैं सुनकर आता हूँ। मोबाइल कान से लगाता कॉल सुनता हुआ आगे चला गया, जबकि इसकी नज़र उसके पाँव पर पड़ गई जो सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहे थे। फिर उसने अपने पाँव देखे तो हंस दी। भला मेरा और उसका जोड़ ही क्या है? वो खिलता हुआ चाँद और मैं चाँद पर लगा गिरहन। वो खड़ी हुई और पहले उसे देखा जो हंसकर उससे बात कर रहा था। फिर झूठी मुस्कान समेट कर इसने अपने कदम रूम की जानिब कर लिए। पढ़ाई तो शायद ही हो याद रही हो उसे। तुम मेरे लिए मर चुके थे जुनेद, और तुम चाहते हो मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी कबूल करूं? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। दादी का गुस्सा आतिश की तरह उबल रहा था, जबकि जुनेद अब भी अपनी बेटी का हाथ पकड़े खड़ा उनकी मिन्नत कर रहा था कि उसकी बेटी को कबूल कर लें। दादी, मैं सब छोड़कर आ गया हूँ, मैं अब वापस नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दें। मैंने जो आपको अजियत दी। जुनेद ने सर झुका लिया। वो शर्मिंदा था अपने किए पर और पछता भी रहा था, जबकि उसका हाथ ज़ोर से पकड़ी अपने दादा को देखकर खौफज़दा हो रही थी। तुम्हें इटली इसलिए भेजा था कि तुम वहाँ जाकर हमें यहाँ जलील और रुसवा कर दो। तुमने जिस यहूदी औरत से शादी की, अब उसकी औलाद को मेरे घर लाकर मेरा घर नापाक कर रहे हो। दादी गर्जदार आवाज़ में अपने बोले। वो अपने बाप के पीछे हुई थी। दादी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी बेटी है। जुनेद को दुख हुआ था कि अपने बाप के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज सुनकर। तुम्हारे साथ ये उस औरत की भी बेटी है, और मैं उस लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। बेहतर है तुम इसकी माँ के पास वापस छोड़कर आ जाओ। दादी ने फैसलाकुन अंदाज में जब कहा तो वहाँ मौजूद सारे कभी जुनेद को तो कभी इस बच्ची को देख रहे थे। वो जो कब से शोर सुन रहा था कमरे से बाहर आया तो सामने अपने चाचू को देखकर खुश हो गया, मगर जैसे ही थोड़ा आगे आया तो चाचू के पहलू में 10 साल की बच्ची को देखकर नासमझी से आकर अपनी बहन के बराबर में खड़ा हो गया। नहीं दादी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आप इसी यहाँ कबूल करते हैं तो ठीक है, वरना पाकिस्तान बहुत बड़ा है, मैं इसे ले जाऊँगा कहीं। जुनेद को भी अब गुस्सा आने लगा था, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। ये बच्ची कौन है? इसने अपनी बहन के कान में सरगोशी की जो कब से खड़ी यहाँ का तमाशा देख रही थी। ये तो पता है ना, जुनेद चाचू ने 11 साल पहले इटली में एक यहूदी औरत से शादी कर ली थी। जिसने उसकी तरफ झुककर सरगोशी की तो उसने सर हिलाया। ये बच्ची उस यहूदी औरत की बेटी है जिसे दादी अब कबूल नहीं कर रहा है। दूसरा की बात सुनकर इसने बच्ची को देखा जो कितनी मासूम सी थी और कितनी डरी हुई भी थी, मगर दादी का गुस्सा किस तौर कम नहीं हो रहा था। ठीक है, मेरी एक शर्त है, अगर मंजूर है तो बोलो, दादी ने गुरूर से कहा तो सब ने जुनेद को देखा। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, बाकी आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जुनेद ने बच्ची को अपने साथ लगाकर कहा, तुम अब इटली दोबारा नहीं जाओगे, और इस बच्ची को यहाँ रखना है तो इसे इसकी माँ से दूर रखोगे। भूल जाओगे कि कोई यहूदी औरत तुम्हारी बीवी भी रही होगी। अगर मंजूर है तो हाँ बोलो, वरना दरवाज़ा खुला हुआ है।
दाजी की बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और जुनैद चाचू को देखा जो अब अपनी बेटी को देख रहे थे। मुझे मंजूर है, मैं यहाँ आने से पहले ही उससे सारे रिश्ते ख़त्म करके आया हूँ, तो अब आप इस बात की फिक्र ना करें, जुनैद ने कहा तो दाजी ने पहले बच्ची को देखा और फिर जुनैद को। युसरा, दाजी ने आवाज़ दी तो युसरा सिर पर दुपट्टा ठीक करके आगे आई। जी दाजी, इस बच्ची को कुरान पाक पढ़ाओ, इसे समझाओ ऐसे पैंट शर्ट लड़कियाँ नहीं पहनती। दाजी एक गहरी नज़र इस पर डालकर कहते हुए बाहर चले गए, जबकि वो सब वहीं खड़े रहे। जुनैद, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? दादी के जाने पर समीना ने बच्ची को देखकर पूछा। जी भाभी कहिए, जुनैद ने इन्हें इजाज़त दी। तुम तो गोरे हो, तुम्हारी बच्ची का रंग किस पर चला गया? समीना की बात सुनकर जुनैद चुप हो गया और अपने बराबर में खड़ी अपनी बेटी को देखने लगा, जो सबके बाद अपने बाप को मासूमियत से देख रही थी। समीना, अम्मी, आरिफ और इसने एक साथ समीना को टोका। लो, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? उन्होंने हाथ हिलाकर कहा। भाभी, इसकी माँ का रंग सांवला है, नक्श मुझ पर है, बस रंग माँ पर चला गया। और यकीन करें, मुझे अपनी बेटी सांवले रंग में किसी शहजादी से कम नहीं लगती। जुनैद की बात से समीना करके अपने कमरे में चली गई और इसके पीछे ही आरिफ भी, जबकि वो और युसरा जुनैद के पास आए। चाचू, मैंने आपको बहुत मिस किया, वो जुनैद के गले लगकर बोला तो जुनैद ने मुस्कुराकर उसकी कमर पर थपकी दी। मैंने भी, जुनैद ने उसे प्यार से कहा। चाचू, इसका नाम क्या है? उसने इसके माथे पर आए हुए बल पीछे करते हुए पूछा, जबकि वो इससे डर कर पीछे हो गई। आयसन नाम है इसका, जुनैद ने बताया तो आयसन ने इसे देखा। बहुत प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है चाचू? इसका मतलब एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत हो। जुनैद की बात सुनकर पीछे से आती हुई समीना हंस दी। इसकी हंसी सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा। माफ़ करना जुनैद, मगर इस पर कुछ जच नहीं रहा नाम। उन्होंने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाई। अम्मी, ये क्या बात हुई? चाचू तो कुछ नहीं बोले ना आयसन, लेकिन ये बोल पड़ा। इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई चाचू की बेटी का मजाक बनाए। दामिल, तुम ज़्यादा बड़े मत बना करो, छोटे हो छोटे रहो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और चलो जाओ, तैयार हो, स्कूल के लिए देर हो रही है। वो एक हकारत भरी नज़र आयसन पर डालकर किचन में चली गई तो दामिल ने भी सर नफ़ी में हिलाकर अपने कदम अपने रूम की जानिब किए। चाचू, आयसन मेरे साथ रह लेगी? युसरा ने पूछा तो जुनैद मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, ये मेरे अलावा किसी के साथ नहीं सोती, और वैसे भी यहाँ के लोगों के रवैये ऐसे हैं कि इसे यहाँ के लोगों को समझने में कुछ वक्त लगेगा, मगर संभल जाएगी। वो कहते ही आयसन का हाथ पकड़ के उसी कमरे में ले गए, जबकि युसरा जो कॉलेज के लिए तैयार हुई थी अब अपना बैग उठाकर किचन की तरफ चल दी। शेर मोहम्मद शाह, जिसे सब प्यार से दाजी कहते थे, घर वालों के साथ बाहर वाले भी इन्हें दाजी के नाम से जानते थे। शेर मोहम्मद शाह की बीवी को फौत हुए 6 साल हो गए थे। इन दोनों के 2 बेटे थे, बड़ा आतिफ और छोटा जुनैद। आतिफ की अपनी 10-12 ज़मीनें थीं और साथ ही इनका एक शॉपिंग मॉल था। आतिफ की बीवी तेज़ होने के साथ ज़बान दराज भी थी। इन दोनों के 2 बच्चे थे, एक दामिल शाह और युसरा शाह, और बच्चे दोनों ही बहुत अच्छे थे। दामिल शाह की उम्र 18 साल थी और वो 10 जमात का तालिब इल्म था, जबकि युसरा 20 साल की थी, वो 12 जमात की तालिब इल्म थी। जबकि जुनैद को दाजी ने 12 साल पहले इटली पढ़ने भेजा था, मगर वहाँ इन्हें एक यहूदी औरत पसंद आ गई। उन्होंने वहाँ चुपचाप शादी कर ली। दाजी को ये बात 5 साल पहले पता चली तो जुनैद से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, मगर अब जुनैद सब ख़त्म करके यहाँ वापस आ चुका था। दाजी बहुत मुश्किल से ही सही मगर इनकी बेटी को कबूल तो कर लिया था। जुनैद की बस एक बेटी थी जिसमें इसकी जान बसती थी, आयसन शाह, जिसकी उम्र 10 साल थी, जो हमेशा खौफसदा सी रहती थी। शायद इसने जब से होश संभाला था, माँ बाप की लड़ाइयाँ और फिर ददियाल से इतनी बेरुखी ने इसे खौफजदा कर दिया था। वो बस चाहती थी कि इसका बाप उसके साथ रहे और जुनैद भी इसे साथ ही रखते थे, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। डैडी, हम यहीं रहेंगे क्या? वो पूरे कमरे को देखकर पूछ रही थी, जो कितना बड़ा था। जी मेरी डॉल, हम यहीं रहेंगे हमेशा। जुनैद जो शावर लेकर आए थे अब टॉवल सोफे पर रखकर इसके पास आए। पर डैडी, यहाँ मम्मी नहीं है, मुझे वो याद आ रही हैं, इसने मासूमियत से कहा तो जुनैद ने अपने होंठ पीछे। यहाँ भी तो सब वैसे ही है ना जैसे वहाँ थे। वहाँ मम्मी और आप लड़ते थे, यहाँ जो सफ़ेद बालों वाले ओल्ड मैन थे वो भी आपसे लड़ रहे थे। इसने मासूम से अंदाज पर जुनैद को हंसी आ गई। मेरी डॉल, वो ओल्ड मैन मेरे डैडी हैं और आपके दादाजी, मतलब ग्रैंडफादर। आप इन्हें दादी कहना इन्हें अच्छा लगेगा। जुनैद की बात सुनकर वो कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही हो? जुनैद ने मुस्कुराकर उसकी नाक पकड़ी तो वो हंस दी। दादी बहुत गुस्से वाले हैं ना, वो आपको इतना क्यों डांट रहे थे? इसके पूछने पर वो खामोश हो गया। अब वो उसे क्या बताते कि वही तो वजह है सब गुस्से से नाराज़गी की। नहीं, गुस्से वाले नहीं हैं, जब आप गलती करती हो मैं भी डांट देता हूँ, ऐसे ही। आपने क्या गलती की थी डैडी? आयसन ने इसकी बात को काट कर पूछा। वो चुप होकर फिर मुस्कुरा दिए। डैडी ने अपनी शादी में नहीं बुलाया था ना दादी को, इसलिए वो नाराज़ हो रहे थे। जुनैद की बात सुनकर वो उन्हें देखने लगी। आपने शादी में क्यों नहीं बुलाया था डैडी?
आयसन की बात सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली और आंखें घुमाई। चलो अब सो जाओ, थोड़ा आराम करो, फिर जब मेरी डॉल सोकर उठेगी मैं अपनी डॉल को खेत दिखा कर लाऊंगा। जुनेद ने कंफर्टर दुरुस्त करके कहा। डैडी ये खेत क्या होते हैं? अब भी सवालों से बाज नहीं आई थी। जब जाओगी तब देख लेना। जुनेद ने इसके माथे पर प्यार किया। कब जाएंगे डैडी हम? इसने फिर पूछा तो जुनेद भी इसके बराबर आकर लेट गए। जब आप सोकर उठोगी तब। अब सो जाओ, मैं थक गया हूँ, सफ़र से उठूँगा तो अपनी डॉल को सब सवालों के जवाब दूंगा। जुनेद ने अपनी आंखें बंद की तो आयसन ने जुनेद की किस की और फिर इन्हें हक करके सो गई, जबकि जुनेद के लबों को मुस्कान ने छुआ था। वाकई दुनिया जैसी भी हो, बेटी अपने बाप को नहीं छोड़ती। दाजी आपकी दवा का वक्त हो गया है, अभी मैं ले आऊँ? मुलाजमा ने बाहर गार्डन में आकर पूछा, जहाँ दाजी नीम के दरख्त के नीचे गुरूर के साथ कुर्सी पर टांग रखे बैठे सिगरेट पी रहे थे। हाँ ले आओ। ऊपर जुनेद के कमरे को देख रहे थे। जी बेहतर दाजी। मुलाजमा ताबदारी से कहती अंदर चली गई तो उन्हीं के साथ आतिफ बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम दाजी। वो दाजी को सलाम करके इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम। दाजी ने सिगरेट का धुआं मुंह से निकाल कर जवाब दिया। क्या सोच रहे हैं आप? आतिफ ने उनकी नज़र की सीध में देखा जो जुनेद के कमरे की तरफ देख रहे थे। मुझे डर है कि कहीं वो औरत अपनी बच्ची और जुनेद की मोहब्बत में यहाँ ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो मेरी जो इज्जत है गाँव वालों के सामने, वो 2 कौड़ी की हो जाएगी। दाजी ने अपना खदशा जाहिर किया। दादी आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जुनेद ने कहा है ना, वो औरत से सब कुछ ख़त्म करके आ गया है, वो नहीं आएगी यहाँ, और जुनेद भी मुझे लगता है वापस नहीं जाएगा। आतिफ की बात पर दादी ने बस सर हिला दिया। दादी आतिफ थोड़ा सा आगे हुआ तो दादी भी इसकी तरफ मुतवज्जह हुए। दादी वो अब इस हवेली की बच्ची है, हमारा खून है, वो आपका खून है। मेरा खून गंदा नहीं है, वो मेरा खून कभी नहीं हो सकती, वो इस यहूदी औरत का खून है। इसे मुझ में ना मिलाओ आतिफ। दादी गुस्से से खड़े हुए तो आतिफ भी खामोशी से खड़ा हो गया। दादी माजरत, मगर वो जुनेद की बेटी है, मैंने देखा है, वो इससे बहुत प्यार करता है। बेहतर होगा हम सब उसे कबूल कर लें। मैंने इसे इस हवेली में जगह बेशक दी है, मगर मैं इसे अपने दिल में कभी भी जगह नहीं दूंगा। दादी गुस्से से कहते हुए हवेली में चले गए तो आतिफ ने भी गहरी सांस लेकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा लिए। वो भी कितना बोल सकते थे दादी के सामने। सूरज की रोशनी अब मध्यम हो रही थी, आसमान पर अब हल्दी छा रही थी। वहीं परिंदे अब आसमान पर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। शाम का मंजर हवेली पर भी खूब जचता था। वो आलीशान हवेली शाम में और हसीन लगती थी जब सूरज अपनी आखिरी रोशनी उस पर डालता था। वहाँ की गार्डन में परिंदों की आवाज़ें बहुत प्यारी लगती थी। वही हम अगर हवेली के एक कमरे में झुके हैं तो वहाँ आयसन आँख मलते हुए उठ रही थी। वो उठकर बैठी और देखा तो इसका बाप उसके बराबर में ही सो रहा था। इसे अपने बाप पर तरस भी आता था। वहाँ इटली में मम्मी बाबा से लड़ती थी और यहाँ वो ओल्ड मैन बाबा पर गुस्सा करते हैं। इसे यहाँ सबसे डर लगता था। इसने खिड़की से बाहर आसमान को देखा तो उसकी आंखों के सामने इटली का मंजर घूमने लगा जहाँ मम्मी डैडी पर गुस्सा कर रही थी। तो ठीक है, नहीं लेकर जाता मैं इसे पाकिस्तान, तुम अभी मेरे साथ चलो और इस्लाम कबूल करो। जुनेद ने भी फैसला लेते हुए कहा, मैं कभी इस्लाम कबूल नहीं करूँगी और ना ही अपनी बेटी को तुम्हारे मज़हब में आने दूँगी। ये मेरी बेटी है, मेरे साथ चर्च जाएगी, ना कि मस्जिद। जेज़े ने आयसन का हाथ पकड़ा और इसे अपनी तरफ खींचा। ठीक है, तुमने नहीं करना इस्लाम कबूल मत करो, मगर मैं अपनी बेटी को इस्लाम में दाखिल करूँगा और अब तुम मुझे नहीं रोकोगी। जुनेद कहते हुए कमरे में गए तो जीज़े भी इनके पीछे कमरे में आ गई, जबकि आयसन बस खामोशी से खड़ी देख रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? जीज़े ने जुनेद को अलमारी से कपड़े निकालते देखा तो गुस्से से बोला, मैं अब यहाँ मज़ीद नहीं रुकना चाहता। बहुत कर ली तुम्हारी मिन्नत और बहुत मान ली तुम्हारी बात, मगर अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आयसन अब बड़ी हो रही है, मैं नहीं चाहता वो तुम्हारी तरह कुरान को ना पढ़े। जुनेद कपड़े रखते हुए गुस्से से धाड़ रहे थे। उन्होंने निकाह तो कर लिया था मगर जीज़े से, मगर वो भी शाह ख़ानदान से थे। ऐसे कैसे हो सकता था कि वो अपनी बेटी को गैर मुस्लिम रखते। आयसन आराम से चलती हुई दरवाजे तक आई और अपने माँ बाप को देखा जो एक दूसरे पर चीख रहे थे। इसे डर लगने लगा, इसे खौफ आने लगा। रोज़ इसके माँ बाप लड़ते थे, मगर आज तो डैडी ने हद कर दी। आज शायद उन्होंने फैसला करना था। तुम अगर यहाँ से गए मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। जीज़े के मुंह से सुनकर इसके हाथ थमे थे, मगर फिर वो दोबारा अलमारी की तरफ गए और आयसन के कपड़े निकालने लगे। मुझे अब खुद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ये जो घर है रहो इसमें तुम, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेकर। जुनेद ने बैग के जिप बंद किया और बैग को खड़ा किया। आखिरी बार पूछूंगा, चल रही हो साथ? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊँगी। अगर तुमने यहाँ से कदम बाहर निकाला मुझे भूल जाना और ले जाओ अपनी बेटी को भी। वैसे भी इसकी रंगत मुझे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करती है। जीज़े की आखिरी बात सुनकर आयसन ने अपने बाप को देखा और फिर माँ को, जबकि जुनेद ने अफसोस भरी निगाह से जीज़े को देखा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। जुनेद ने बाहर आकर आयसन को गोद में उठाया और बैग घसीटते हुए बाहर चले गए, जबकि आयसन आंखों में आंसू लिए माँ को देखती रही।
आवाज़ देती रही मम्मी मम्मी, मगर जेजे ने एक बार भी इसे नहीं देखा। आयसन को लगा था कि इसकी माँ आगे आएगी भागकर और प्यार करेगी, मगर वो नहीं आई और घर से बाहर इसने भी मुंह आगे कर लिया। अम्मी जान क्या बना रही हैं आज खाने में? दामिल ने किचन में झांक कर पूछा, जहाँ समीना हंडिया में चमचा हिला रही थी। मसूर की दाल, वो मसरूफ से अंदाज में बोली तो दामिल के माथे पर बल आ गए। लेकिन अम्मी आज तो चाचू आए हैं ना, इनकी बेटी भी है, आज तो बिरयानी बननी चाहिए थी ना, ये फिर बेटी के लिए पास्ता बना लेती आप। दामिल की बात सुनकर उन्होंने ज़ोर से चमचा पटका। तुम्हारे चाचू अब सारी ज़िंदगी यहीं रहेंगे और इनकी जो बेटी है सांवली, उसने यहीं रहना है। अब हमेशा तुम देखना, दादी जुनेद की बेटी के नाम पर कराची वाला घर कर देंगे। अगर वो ना आती तो वो घर तुम्हारा होता। समीना की बात सुनकर दामिल को बुरा लगा, मगर वो खामोश रहा। अम्मी हमारा इतना बड़ा घर है तो फिर और घर की क्या ज़रूरत है, इसने क्या ही दिया। तुम अभी बच्चे हो, जब स्कूल से निकलोगे तब पता चलेगा कि मैं क्या कहती हूँ, और जो कहती हूँ ठीक कहती हूँ। समीना ने दोबारा चमचा उठाया कर हंडिया में डाला। खैर आज कुछ मीठा भी बना लें, अच्छा नहीं लगता। इसने मज़ीद बहस की जगह बात को बदला। कोई ज़रूरत नहीं है मीठे की, कल बना दूंगी, मगर आज नहीं, समीना ने कहा तो दामिल आंखें घुमाता किचन से बाहर आ गया। इसे पता था अम्मी कभी नहीं सुनती। वो बाहर आया तो जुनेद और आयसन सीढ़ियों से उतर रहे थे। वो मुस्कुराता वहीं इनके नीचे आने का इंतज़ार करने लगा। कहाँ जा रहे हैं चाचू? इसने दोनों के नीचे आने पर सवाल किया। कहीं नहीं यार, बस आयसन बोर हो रही थी तो सोचा इसे अपने खेत दिखा लाऊं, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। जुनेद की बात पर दामिल ने सर हिलाया, जबकि आयसन को दामिल से भी डर लग रहा था। तभी वो अपने बाप के पीछे हो गई। दामिल ने इसे देखा तो अपना हाथ आगे किया। कैसी हो आयसन? दामिल के कहने पर इसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने बाप का हाथ पकड़कर इनके पीछे छुप गई। दामिल को अजीब लगा, इसने शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस अपनी तरफ कर लिया। दामिल बुरा नहीं मानना बेटा, अभी ये आते ही इसने दादी का गुस्सा देखा है, वो सबसे खौफ खा रही है और कुछ दिन रहेगी तो ठीक हो जाएगी। जुनेद के कहने पर दामिल ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। चाचू आप इसे मेरे स्कूल क्यों नहीं लगा देते? वहाँ न्यू दोस्त बनेंगे और फिर बाहर जाएगी तो माइंड भी फ्रेश होगा। बाकी मैं ले जाया करूँगा स्कूल और वापस भी ले आया करूँगा। दामिल की बात पर जुनेद कुछ सोचने लगे। हाँ मैं भी सोच रहा था कि आयसन को स्कूल में एडमिशन करवा दूँ, कल आऊँगा मैं तुम्हारे स्कूल आयसन को लेकर। जी चाचू ज़रूर, दामिल ने कहा और फिर एक नज़र आयसन को देखकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि जुनेद अपने पीछे छुपी आयसन को आगे किया। हाँ जी, छुपती क्यों हो? जुनेद ने पंजों के बल बैठकर पूछा तो आयसन ने नीचे मुंह कर लिया। मुझे डर लगता है आपके अलावा सबसे। इसकी मासूमियत पर जुनेद को टूट कर प्यार आया। मेरी बेटी डरती नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बहादुर है ना? जुनेद ने इसके माथे पर प्यार करके पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। अब चलें? जुनेद के पूछने पर इसने जल्दी से सर हिलाया तो जुनेद मुस्कुराते हुए खड़े हुए और फिर इसका हाथ पकड़ के बाहर चले गए। गाड़ी रुकी तो जुनेद गाड़ी से उतरे और फिर घूम कर आए और आयसन की तरफ का दरवाज़ा खोला। आयसन गाड़ी से उतरकर हैरत से अपने सामने मौजूद खूबसूरत मंजर को देख रही थी, जबकि जुनेद अब उसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ चल रहे थे। आयसन कैसे लगा ये सब? जुनेद के पूछने पर उसने गर्दन मोड़कर दोबारा गाँव में मौजूद खेतों की खूबसूरती देखी। इसे यकीन नहीं हुआ ये जन्नत पाकिस्तान के एक गांव में है, जहां सामने आगे पीछे हरे हरे खेत लहरा रहे थे। वही सरसों के पीले और ऊंचे फूल सूरज की आखिरी रोशनी के साथ मिलकर मंजर को अलग ही रंग दे रहे थे। वो थोड़ा आगे आई तो बहुत ही गहरा कुआं नजर आया। इसने झांक कर देखा और फिर जोर से आवाज़ लगाई, डैडी। इसकी आवाज़ 3 बार खुद ही गूंज उठी, जबकि जुनेद जो थोड़े आगे चल रहे थे इसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से इसके पास आया और उसे कुएं से दूर किया। ना आयसन बच्चे, ये ख़तरनाक है, अब इसके करीब मत जाना, जुनेद ने कहा तो इसने इस बात में सर हिलाया। डैडी ये सब बहुत अच्छा है, इटली में ऐसा क्यों नहीं था? वो इसके साथ कदम मिलाते हुए बोली। बेटा अपने अपने मुल्क की बात होती है, हर मुल्क अपनी खूबसूरती रखता है। डैडी हम यहाँ रोज़ आएंगे ना? इसने कहकर पूछा तो जुनेद ने इस बात में सर हिला दिया। जी मेरी जान, जब दिल करे बता देना, मैं अपनी बेटी को ले आया करूँगा। अब खुश? जुनेद की बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। जुनेद के लिए आयसन की खुशी किसी आब हयात से कम ना थी। आयसन खेत को देखते हुए चल रही थी कि इसके सर पर किसी ने हाथ रखा, जिससे वो घबराकर फौरन जुनेद के पीछे चिपक गई। ये बेटी है तुम्हारी? एक आदमी जो जुनेद की उम्र का ही था आयसन को प्यार से देख रहा था बोला। हाँ मेरी ही बेटी है, जुनेद ने मुस्कुराकर इससे मुसाफिया किया। काफ़ी वक्त बाद तुम्हारा दीदार हुआ, सुनने में आ रहा था कि तुमने किसी यहूदी औरत से शादी कर ली है और दादी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। इसने मुंह से ये सब सुनकर जुनेद की मुस्कान मध्यम हुई। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने गलत सुना होगा। जुनेद के कहने पर उसने आयसन को देखा। ये बेटी उसी औरत की होगी? इसने पूछा तो आयसन के बाप को देखा और जुनेद ने मुस्कुराकर इस आदमी को। हाँ ये मेरी बेटी है, इसी औरत से इसका रंग इस पर क्यों नहीं गया? यही सोच रहे होगे ना कि ये इतनी सांवली क्यों है? जुनेद की बात सुनकर वो हड़बड़ा गया। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने तो वैसे ही पूछा बस। कोई बात नहीं, सब यही बात वैसे ही पूछते हैं, तुमने पूछा नहीं, मैंने बता दिया। उम्मीद है तुम अब दोबारा ये सवाल नहीं करोगे। जुनेद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा तो वो आदमी शर्मिंदा सा हो गया।
मैं चलता हूँ, दादी इंतजार कर रहे होंगे, फिर मुलाकात होती है तुमसे, वो कहकर आयसन का हाथ पकड़कर गाड़ी की जानिब चला। आयसन ने जल्दी से मुंह आगे कर लिया और फिर जुनैद की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने पर उनके साथ बैठ गई। मज़ा आया आज? जुनैद ने पूछा। उसने खुशी से हाँ कहा। वो लोग हवेली पहुंच चुके थे और जुनैद अब अंदर दाखिल हो रहा था आयसन के साथ कि तभी उसे सामने सोफे पर दादी, आतिफ और दामिल बैठे नजर आए, जबकि समीना अपने कमरे से इन्हीं की तरफ आ रही थी। कहाँ गए थे बाप बेटी? आतिफ ने मुस्कुराते हुए पूछा तो दामिल ने भी इनकी तरफ देखा, जबकि दादी के माथे पर बस गुस्सा ही था, हमेशा की तरह। कहीं नहीं भाई, बस आयसन को अपनी खेत दिखाने गया था, खुश हो गई थी, जुनैद ने कहा, जबकि आयसन अपने बाप के पीछे ही थी। जुनैद देखो, बुरा नहीं मानना, तुम्हारी बेटी बेवजह हमसे डरती है, जैसे हम इसे खा जाएंगे या इसे मारते हैं। लो बताओ भला, एक ही घर में रहना है, क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही डरती रहेगी? समीना ने नाक चढ़ा कर कहा। भाभी ऐसी बात नहीं, बस आज ही आई है, और फिर आतिश जो सुबह जो तमाशा हुआ इससे बस थोड़ी खौफजदा है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। जुनैद ने तो भाभी को समझाने के लिए ये बात कही थी, मगर इन्हें क्या पता था कि दादी का गुस्सा ये बात सुनकर आतिश दान की तरह भड़क उठेगा।